हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पायरोसॉफ्ट। तो आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की चुकी है। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो बेसिकली आज का यही पॉइंट रहने वाला है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्टार्ट। ये बेसिकली डिपेंडेंट है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, आईटी के लिए और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। व्हाटएवर कोई भी फील्ड हो आपकी, आप ये लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काम का है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो अभी हम बढ़ते हैं। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है जिसके बारे में हम नहीं देखने वाले। तो ये बेसिकली इसमें मतलब लेवल ये है कि ये हमारा हार्डवेयर सबसे बेसिक में आता है, उसके ऊपर आते हैं मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हायर लैंग्वेज। जो आपको मालूम होगा तो सी लैंग्वेज है, फोर्टन लैंग्वेज है। जो हमारी सारी की सारी लैंग्वेज है, मतलब सी लैंग्वेज है, फोर्टन है, तो वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। और कंप्यूटर आपको तो पता ही होगा, अगर आप कंप्यूटर आईटी और सीएसई फील्ड के रिलेटेड है स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। जो बाइनरी लैंग्वेज है वो 0 और 1। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्टार्ट? नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर आप पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नॉन स्क्रिप्टिंग क्या है और स्क्रिप्टिंग क्या है। तो बेसिकली जो नॉन स्क्रिप्टिंग है वो आप मतलब वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए आप जो कोडिंग करते हो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है। और आप जो विंडोज़ के लिए ऐप बनाते हो, फ़ोन के ऐप बनाते हो, व्हाटएवर कुछ भी आप बनाते हो एप्लीकेशन टाइप का, या फिर आप कोई भी चीज़ें यानी व्हाटएवर कोई भी बनाते हो आप एप्लीकेशन टाइप का जो वेबसाइट के रिलेटेड नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आती है। तो हम बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि सभी बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि हम कंप्यूटर फील्ड में आ चुके हैं तो अभी हम कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट करें। तो हमें सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से प्रीफर करता हूँ कि आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करो। कि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप दूसरी लैंग्वेज करोगे तो आपको वो पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। यानी आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड के रिलेटेड है, कंप्यूटर के रिलेटेड है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप कोई और फील्ड से आते हो यानी बायोलॉजी डिपार्टमेंट से आते हो या कोई भी और व्हाटएवर कोई भी फील्ड से आते हो, कॉमर्स, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट पाइथन को यूज़ कीजिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते। मतलब हमें सी लैंग्वेज का जेडीके वो कोई सी लैंग्वेज में नहीं आता है तो हम सी लैंग्वेज हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं जो है कोड ब्लॉक्स की मदद से। तो यहाँ पे मैंने ये कोड ब्लॉक्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप देखो, यहाँ से सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही डाउनलोड कर सकते हो। तो इस सारी की सारी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा और ये पीपीटी भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भेजने वाला हूँ। तो हम सी लैंग्वेज को कहाँ रन कर सकते हैं, तो हम देखते हैं ये कोड ब्लॉक्स है, यहाँ पे आप रन कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं दिखाता हूँ आपका यूआई कैसा है कोड ब्लॉक्स का। तो हम यहाँ से सिंपल इमेज में जाके देखते हैं। तो हमारा यूआई कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कुछ और खुल गया। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारा यूआई कुछ इस तरह का दिखने वाला है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में ट्राई करता हूँ। देखो आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरह का यूआई दिखने वाला है हमारा। तो आप सी लैंग्वेज को इस कोड ब्लॉक्स में भी कर सकते हो रन। अभी हम आगे बढ़े तो हमारे पास C++ लैंग्वेज आती है। C++ लैंग्वेज भी आप यहीं से रन कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स में ही रन कर सकते हो आप C++ को भी। तो आप यहाँ से भी यहाँ पर भी रन कर सकते हो। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप कोड ब्लॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सब कुछ डाउनलोड करें। ठीक है, C++ लैंग्वेज के लिए भी यही है हमारे पास टूल्स। तो अभी हम आगे आते हैं जावा हमारे पास। तो जावा हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तो जावा हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जगह आप जावा का मोस्ट ऑफ जगह पे यूज़ होता है जावा लैंग्वेज का।
और आजकल हम देखें तो इंटरव्यू में भी जावा के रिलेटेड इक्वेशन आते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम हमें जावा में भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम उसकी कुछ बात नहीं करेंगे, तो अभी जावा पे चलते हैं। तो जावा का आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे जावा लिखा और पहली वेबसाइट आ गई हमारे पास java.com। ठीक है, तो हम यहाँ से जावा डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। और आपको जावा कहाँ पे रन करना है, तो जावा हम नेटबिन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेटबिन्स और जावा में आपको एक बात बताता हूँ। अभी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको नेटबिन्स के साथ करना है या सिर्फ जेडीके इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से आप नेटबिन्स को, अगर आपने सिंपल जावा को डाउनलोड किया है तो आप यहाँ से नेटबिन्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर यूज़ करना है प्रोफेशनल, मतलब आपको जो प्रोफेशनल यूज़ करना है, तो आपको IntelliJ IDEAL है हमारे पास। ये jetbrains.com/idea/download/। ठीक है, लगता है मेरा इंटरनेट अभी स्लो चल रहा है, तो ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। हम यहीं से ट्राई करते हैं। जी कोई बात नहीं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूंगा। अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आता है, पाइथन। तो पाइथन हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी हो चुकी है python.org, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ले जाने वाला हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो पाइथन 3.8.5 अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पाइथन का। तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, बात आती है कि पाइथन को कहाँ हम रन करें। तो पाइथन के लिए मैं प्रीफर करने वाला हूँ आपको पाइचैम, जो जेटब्रेन्स का ही था, जो ये हमने अभी देख लेते हैं। वो भी हमने जो छोड़ दिया था कि हमारी वेबसाइट नहीं खुली थी, अभी लगता है वो भी खुल गई है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ से डाउनलोड में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आने वाला है। आप ये विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए भी यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे प्रोफेशनल है और कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी है जो ओपन सोर्स है, वो फ्री है और इसमें आपको ट्रायल दिया गया है, यानी कि आपको ये परचेस करना पड़ेगा। जावा के लिए ओपन नहीं हो रही थी हमारी लिंक, तो ये बेसिकली हमारी ये ओपन हो चुकी है IntelliJ IDEA। तो उसमें हम देखते हैं, उसमें वही प्रोसेस है। कम्युनिटी फ्री है और ये अल्टीमेट हमारा जो है वो 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन है। तो यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम अपने आगे बढ़े तो हमारे पास में एंड्रॉयड आता है। एंड्रॉयड के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को प्रीफर करने वाला है। तो ये सब आप सब को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ही डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप भी कर सकते हैं। और हम आगे बढ़े तो स्विफ्ट लैंग्वेज है। तो स्विफ्ट लैंग्वेज के लिए हम विंडोज़ को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मैकबुक या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आगे बढ़े तो यहाँ से एक्सकोड को हम देख लेते हैं कि इंटरफेस कैसा है एक्सकोड का। हाँ, तो ये हमारी ऑलमोस्ट वेबसाइट खुल चुकी है। तो आप देख सकते हो इंटरफेस कुछ ऐसा है एक्सकोड का। ये आई थिंक 10 GB अराउंड आसपास है। वो आप मैकबुक में या मैक OS में कोई भी कोई भी डिवाइस हो आपका, लेकिन मैक OS होनी चाहिए, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और अभी हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है फ्लटर। हाँ, मैंने यहाँ पे Objective-C क्यों लिखा है, क्योंकि आपको अगर लर्न करना चाहते हो आप स्विफ्ट लैंग्वेज को, तो आपको उससे पहले आपको Objective-C कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी तरह से हम फ्लटर में देखें तो फ्लटर का यूज़ कहाँ पे होता है कि आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्लीकेशन एक साथ बनानी हो तो आप फ्लटर का यूज़ कर सकते हो। फ्लटर के यूज़ के पहले हमें डार्ट लैंग्वेज को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये डार्ट लैंग्वेज का आपको बेसिक ही नहीं क्लियर है तो आप फ्लटर में कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो हम फ्लटर के बारे में देखते हैं कि फ्लटर को हमें कैसे करना है। तो फ्लटर के लिए हमें SDK चाहिए। ठीक है,
और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये विंडोज़ ओएस के लिए, मैक ओएस, लिनक्स और क्रोम ओएस के लिए है। तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। विंडोज़, अगर आपके पास विंडोज़ है तो यहाँ से क्लिक करके, अगर आपके पास मैक ओएस है तो यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एसडीके, अभी हमारे पास फ्लटर का एसडीके आया है। अभी हमें फ्लटर को रन करना है, तो हम फ्लटर को रन एंड्रॉयड स्टूडियो में ही करेंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, आगे आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करके आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको कहाँ पे वर्क करना है। आपको जावा डेवलपमेंट में वर्क करना है या फिर फ्लटर में जाना है। तो आप फ्लटर का ऑप्शन अगर एसडीके इंस्टॉल है तो, वरना आपके पास जावा का ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। एंड्रॉयड में आप वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करके आप फ्लटर में इम्प्लीमेंटेशन अपना कर सकते हैं। तो अभी हम नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक बार मैं समरी करा देता हूँ कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ चुके हो और आपको पता नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें अपनी लैंग्वेज सीखना, तो आप सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज का बेसिक क्लियर होना चाहिए। सी लैंग्वेज सब में बेसिक ही है, क्योंकि सब लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज से ही आता है। तो आप सी लैंग्वेज में प्रेफर करूँगा कि आप सी लैंग्वेज को पहले सीखें, उसके बाद C++ और जावा। तो C++ और जावा में कोई सिंटैक्स के अलावा मेजर डिफरेंस तो कोई भी लैंग्वेज में नहीं होता है। तो यहाँ से आप C++ और जावा भी सीख सकते हैं। अगर आपको जावा और C++ आती है तो आपको पाइथन सीखने में कुछ देरी नहीं लगती है, ठीक है। पाइथन, आई नो कि पाइथन भी बहुत लंबी लैंग्वेज है, लेकिन वो इतनी इजी भी है। और एंड्रॉयड, स्विफ्ट और फ्लटर, वो उसका फंडा ही कुछ अलग है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। अभी हम बढ़ते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए HTML, CSS, ठीक है। अगर ये दोनों लैंग्वेज आपने, वो बहुत बड़ी लैंग्वेज भी नहीं है, उसको मैं CSS को लैंग्वेज नहीं बोलूँगा, ठीक है। HTML को मैं लैंग्वेज ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि आप HTML और CSS आपको बेसिक आती है तो आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, ठीक है। वो वेबसाइट डायनेमिक नहीं है, वो आप डायनेमिक वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास स्टैटिक वेबसाइट डेवलप ज़रूर कर सकते हो। और आगे हम बढ़े तो बूटस्ट्रैप क्या है कि HTML और CSS दोनों का कंबाइन है। अगर बूटस्ट्रैप में क्लास दी जाती है, स्पेसिफिक क्लास आती है बूटस्ट्रैप में, आप वो यूज़ करके CSS का बहुत कम यूज़ रहता है। अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हो तो CSS को आपको कम इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। और आगे आती है जावास्क्रिप्ट हमारे पास। तो जावास्क्रिप्ट का यही फंडा है कि जावास्क्रिप्ट से आप पूरी तरह से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट और HTML आपको आता है, अगर CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML आपको आता है तो आप एक पूरी डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी PHP है, उसके आगे हम बढ़े तो PHP है। तो PHP क्या है कि वो भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपको डेटाबेस से वर्क करना है तो आपको PHP का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको PHP लैंग्वेज, अगर आप डायनेमिक बनाना चाहते हो, यानी कि आप कुछ मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई भी आप बना दो। अब कोई भी आप बनाना चाहते हो तो आपको ये PHP और MySQL आना चाहिए, ठीक है। jQuery सब का यूज़ होता है, लेकिन आपको बेसिक ये सारी चीज़ें हैं तो आपको इसका मालूम होना चाहिए दोनों का। तो अभी हम आगे बढ़े तो हमारे पास है jQuery अजैक्स Node.js। अभी Node.js है ना, इसको हम अभी, अगर आपको नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरी तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना चाहते हो कि कोई वो वेबसाइट में कुछ किसी तरह की एरर ना हो, तो आपको ये सारे के सारे डायनेमिक वेबसाइट के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी लैंग्वेज। Node.js में क्या होता है कि Node.js एक, मतलब आप वेबसाइट का, अगर आप वेबसाइट में एनिमेशन दिखाना चाहते हो तो आप Node.js का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़े तो हमारे पास कौन सा टॉपिक है, तो व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स यू कैन डू, ठीक है। तो अभी अगर आपको पाइथन, जावा, सब वो उस तरह की लैंग्वेज आती है, सब भी नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कि आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो डेटा साइंस में, वरना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो सारी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है।
तो ये सारी लैंग्वेज नहीं है, ये सारी फील्ड है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर किया है कि आपको अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो आप इस लैंग्वेज को आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये जावा स्विंग है और जावा एफएक्स, ठीक है, उसके अंदर ही आता है। आप जावा को पूरा जावा को लर्न कीजिए और ये सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर ही आ जाता है। और हम C++ लैंग्वेज से भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन के टीकिंटर जो लाइब्रेरी है पाइथन में, उससे भी हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। C# से बना सकते हैं, VB.NET से बना सकते हैं और पर्ल लैंग्वेज से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। और हम आगे बढ़े तो हमारे पास वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन जो हम बोल सकते हैं अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, वो सारी वेब एप्लीकेशन है जो हम पाइथन में जेंगो और फ्लास्क का यूज़ करके भी बना सकते हैं, रूबी का यूज़ करके भी बना सकते हैं, पर्ल लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही सारे थी। और हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास ये एंड्रॉयड और फ्लटर तो हमारे पास है ही। और अगर आप iOS में आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपके पास फ्लटर और स्विफ्ट लैंग्वेज तो है ही, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये आपको वीडियो कैसे लगते है। और ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या बेनिफिट हुआ है वो ज़रूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। सेफ रहिए, घर पे रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।